नमस्कार, मेरा नाम है दिवाकर बिन। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी लेवल। दोस्तों, अभी हमें सपोर्ट की जरूरत है। कृपया लाइक जरूर करें, कमेंट करें और तथा सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। क्योंकि अभी 1000 सब्सक्राइब होने के लिए हमें जरूरत है कुछ मेंबर्स की, जो कि तत्कालीन आवश्यकता है, ठीक है। और ये ऐसे ही ये पठन पाठन का कार्यक्रम ये चलता रहेगा, जरूर सपोर्ट करें, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली 10.2 का पहला क्वेश्चन, जो कि कुछ हमने यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है। इसका क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में समझते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। फिर से देखते हैं, एक बिंदु Q से, Q एक बिंदु है, Q एक बिंदु है, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा ये है, ठीक है। स्पर्श रेखा ये है जिसकी 24 सेंटीमीटर इसकी क्या है? लंबाई है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। 24 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है तथा Q की केंद्र से दूरी, Q से केंद्र से दूरी, अब केंद्र ये है और Q ये है, ठीक है। Q और केंद्र से दूरी, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, मतलब इसकी लंबाई ज्ञात करना है, इसका लंबाई ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि ये जो है एंगल, पहला क्वेश्चन है एंगल OTQ, ये क्या है? OTQ कितना है? 90 डिग्री। ये कितना है? 90 डिग्री। अतः हम ये कह सकते हैं एक समकोण एंगल OTQ में जो है, OTQ में क्या कह रहा है? पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से लगा देते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर OT का मान आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय हम ये जानते हैं कि जो लंबा होता है वो क्या होता है? लंबा कौन है? हमें तो ऐसे चित्र से तो ऐसा लग रहा है कि यही लंबा है, ये वाला 24 वाला, लेकिन ऐसा नहीं। हमें यहाँ पर मान दिए गए हैं, उसको चित्र बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, तो इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, ठीक है। इसमें देखिए चित्र में ये है 25 सेंटीमीटर, ये है, इसको ऐसे लंबा जाना चाहिए था, ठीक है, ताकि इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर हो जाए, उसकी चौड़ाई, इसकी ये वाली भुजा छोटी हो जाए। तो हम देखते हैं OT और QT, OT का स्क्वायर कर दीजिए और ये QT का स्क्वायर कर दीजिए बराबर OQ का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो OT का स्क्वायर और QT का स्क्वायर बराबर OT का स्क्वायर, जो बड़ा होता है उसका स्क्वायर होता है, ठीक है ना। OT हमें मालूम करना है, OT प्लस QT का कितना है? 24 है, 24 का स्क्वायर, और OQ कितना है? 25 है, 25 का स्क्वायर कर दीजिए। तो इस तरीके से OT का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, और इस तरीके से 25 से हम 625, 25 हम कितना होता है? 625, और 24 हम 576, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये अंडर रूट पर चढ़ जाएगा, इस तरीके से अंडर रूट पर चढ़ गया, तो यहाँ पर OT बराबर हो जाएगा। इसको जब घटाओगे तो कितना आएगा? 49 आएगा, 49 अंडर रूट में, और इस तरीके से जानते हैं OT बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, प्लस माइनस 7, सही है ना। तो ये एक चीज तो हम समझ लेते हैं कि इसका जो है प्लस माइनस 7, यानी माइनस वाला तो होगा नहीं, यानी ये कितना हो जाएगा? +7 हो जाएगा, +7, जो कि पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर देखिए 7 सेंटीमीटर दिया हो, पहला वाला ऑप्शन ये सही, करेक्ट है, सही है ना। ऐसे ही हम चलते हैं अब दूसरे वाले ऑप्शन में। सभी लोगों को आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसको सॉल्व किया गया है, करे हैं, और इसके सिवा कुछ नहीं किए गए हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा होगा। तो देखिए 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री हो या कुछ भी डिग्री हो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन एक बात और है कि पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर ही आएगा। 90 डिग्री रहेगा तब ये इसका ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा तब, ठीक है। तो ये लंब हो जाएगी, इस तरीके से लंब दिख रहा है, लेकिन चित्र में थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसलिए ये ऐसा चित्र नहीं दिख रहा है। नहीं तो ये 25 सेंटीमीटर ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन,
पहले तो हम चित्र बना लेते हैं, चित्र को बनाने के बाद हम बात करते हैं, सही है ना। चित्र को देखते हैं, चित्र कैसा बनेगा। इसका चित्र हम देखते हैं, यहाँ पर एक हो गया वृत्त हो गया, और इस तरीके से यहाँ पर ये केंद्र से होकर एक 110 अंश का कोण बना रहा है। कितना? 110 अंश का कोण। और इस तरीके से इसको ये यहाँ पर लाया जा रहा है। चलिए बस इसका नामकरण कर देते, पी क्यू और ये टी, पी और क्यू टी। इस तरीके से अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जरा इत्मीनान पूर्वक पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। यदि टीपी, क्या कह रहा है? टीपी, यहाँ पर चित्र में दिया गया है, चित्र देखिए, टीपी, टीपी और टी क्यू, ये है टी क्यू, केंद्र ओ आने वाले, ओ वाले वृत्त के दो स्पर्श रेखाएं हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, दो स्पर्श रेखाएं ही है। इसी प्रकार क्या है? एंगल ओ पी ओ क्यू कितना दिया है? 110 अंश। यहाँ पर कितना दिया? 110 अंश। एंगल पी टी क्यू ये बराबर है इसके, ये चीज ये बराबर है। तो बताइए कितना एंगल होगा, कितना अंश होगा, इसी के बारे में पूछ रहा है, सही है ना। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बात तो समझ में आ रहा है ना, ये चीजें बराबर हैं, तो कितने के बराबर हैं वही चीज पूछ रहा है। चलिए आकृति में क्या है? ओ केंद्र है और इस तरीके से टी और दो स्पर्श भुजा है, दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। एक तो ऐसे जाना चाहिए था, एक तो ऐसे जाना चाहिए था, जो कि गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पी टी और क्यू टी ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो एंगल पी ओ क्यू बराबर 110 अंश। पी ओ क्यू, यहाँ पर ओ है, पी ओ क्यू बराबर 110 अंश है। तो ओ पी परपेंडिकुलर है पी टी, और इस तरीके से ओ क्यू परपेंडिकुलर है क्यू टी से। परपेंडिकुलर मतलब है लंबवत है। ओ पी लंबवत है किस पर? ओ टी पर, सही है ना। ये ओ टी पर, ये चित्र में ऐसा होना चाहिए था, बिल्कुल हूबहू जैसे अब बना रहे हैं, ऐसा होना चाहिए था। तो देख लीजिए यहाँ पर चित्र में, फिर से हम देख ले रहे हैं, क्योंकि चित्र में गड़बड़ी होगी तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखिए कुछ अब समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक लंबवत है, यहाँ पर भी एक लंबवत है, इसका 110 अंश बना रहा है। अब ये हो गया, ओ हो गया, ये क्यू हो गया और ये टी हो गया। अब देखिए ओ पी लंबवत है किस पर? पी टी पर, सही है ना। और ओ क्यू लंबवत है किस पर? क्यू टी पर, ठीक है। ये चित्र में गड़बड़ी है, चित्र ठीक नहीं है, ये वाला चित्र बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से ये लंबवत है। ओपी किस पर है? ओपी किस पर है? ओपी किस पर है? पीटी पर, पीटी पर लंबवत है। और ओ क्यू किस पर? क्यूटी पर ये लंबवत है, ठीक है ना। इस तरीके से अब हम आगे देखते हैं। वो एंगल ओ पी टी और ओ क्यू लंबवत है क्यू टी पर, ये तो हम जानते हैं। ओ पी टी कितना है? ओ पी टी बराबर 90 अंश। और एंगल देखिए ओ पी टी बराबर कितना है? ये कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री हो रहा है तभी तो लंबवत होंगे, जाहिर सी बात है तभी लंबवत होंगे, नहीं तो लंबवत नहीं होगा। अगर लंबवत नहीं होगा तो 90 डिग्री बनाएगा नहीं, ये 90 डिग्री है। एंगल ओ क्यू टी, एंगल ओ क्यू टी कितना होगा? ये भी 90 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लंबवत है, पीटी पे परपेंडिकुलर, हमने बताया था ना। यहाँ पर क्या है? लंबवत है, यानी परपेंडिकुलर है, तभी ये लंबवत बनाएगा। इस तरीके से जब ये इसके लंबवत होगा, जाहिर सी बात ये इसके लंबवत होगा, ये इसके लंबवत होगा, इस तरीके से सभी लंबवत हो जाएंगे और ये क्या होगा? एक चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतुर्भुज हो जाएगा। चतुर्भुज पी ओ क्यू टी पी ओ क्यू, इस तरीके से चतुर्भुज में होगा, जो कि प्राप्त है। क्या प्राप्त है देखते हैं। एंगल पी टी क्यू प्लस पी टी क्यू, इसी का प्राप्त करना है, इसी वाले का प्राप्त करना है, पी टी क्यू का। तो पी टी क्यू और प्लस
और टी क्यू ओ और इस तरीके से यहाँ पर लिख देते हैं TQO प्लस QOP एंगल QOP प्लस एंगल OPT एंगल OPT बराबर 360 इंच। ठीक है, तो PTQ ये तो मालूम करना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं PTQ प्लस TQO। यहाँ पर TQO कितना है, ये 90 अंश है, प्लस QOP कितना है 110 अंश, प्लस OPT कितना है 90 अंश, इस तरीके से, और ये कितना हो जाएगा 360 अंश हो जाएगा। एंगल PTQ इसको सभी को जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद उस तरफ ही लिख देंगे, ठीक है ना, नहीं तो यही लिख लेते हैं, ज़्यादा शॉर्टकट हो जाएगा। ये हो जाएगा 290 जोड़ने पर, और ये हो जाएगा 360। एंगल PTQ बराबर हो जाएगा 360, ये चीज़ उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद क्या होगा 290 हो जाएगा। इसको जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 70 अंश आएगा। एंगल PTQ बराबर 70 अंश आएगा, 70 अंश। ठीक है ना, तो बात समझ में आ रहा है ना, ये 70 अंश आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर PTQ ये 70 अंश होगा। बात समझ में आ रहा है। देख लीजिए हम क्या क्या किए हैं। सबसे पहले सभी को 90 अंश पर ला लेते हैं, सभी को ये 90 अंश है। उसके बाद हम ये चतुर्भुज का एक सूत्र लगा देते हैं। चतुर्भुज, पूरे चतुर्भुज में कितने अंश होते हैं 360 अंश, चारों भुजाएं का कितना योग होता है 360 होता है। तो सभी का हम नामकरण कर लिए, नामकरण करने के बाद 360 का इक्वल कर दिए, इक्वल करने के बाद सभी का मान रखते हैं, मान रखने के बाद यहाँ पर घटा लिए हैं और इस तरीके से ये आ गया। सही है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है। इसको चित्र को हम पहले बना लेते हैं, चित्र को बनाने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व होता है तीसरा क्वेश्चन। ये इस पर ये क्या है परपेंडिकुलर, इस पर ये ओ क्या है ओरिजिन है जिसको हम केंद्र कहते हैं, और दो स्पर्श रेखाएं, वो बिल्कुल हूबहू वही वाला क्वेश्चन है। तो इससे परेशान होने की बात नहीं है, इस क्वेश्चन से वही वाला क्वेश्चन है वैसा ही है, कुल मिला करके वो वाला क्वेश्चन नहीं है, वह है वैसा ही। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही सरल हो जाएगा। और यहाँ से एक बीच से मिड पॉइंट पर एक बिंदु गई है, एक रेखा गई है, जिसको P कहते हैं, उसको A कहते हो और इसको B कहते हो। और इस तरीके से ये क्या है 90 अंश पर ये तो साफ साफ बोल रहा है ना ये कि 90 अंश है। तो इस तरीके से इसमें दिक्कत नहीं आएगा इस वाले क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, P से देख लीजिए P से O केंद्र वाले, यहाँ पर क्या है O केंद्र वाले, किसी वृत्त पर, एक वृत्त पर PA क्या है PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश पर कोण झुकी हुई हो। कितने अंश पर 80 अंश पर कोण झुकी हुई हो। तो POA ये क्या होगा, बराबर होगा, POA किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है, मतलब ये वाला अंश पूछ रहा है। इसका तो पता है 90 अंश, इसका पूछ रहा है कि कितना होगा। और एक का जो दो स्पर्श रेखा है वो 80 डिग्री भी दे रहा है, ये भी हमें पता है। सही ना, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इसमें देखिए जब ये केंद्र O होगा और P से वृत्त दो स्पर्श रेखाएं क्या है PT और PB, दो स्पर्श रेखाएं हैं और जिसका केंद्र क्या है O है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि OA परपेंडिकुलर है AP और OB परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत है, तो PB ये हो जाएगा। एंगल OAP बराबर एंगल OBP बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश। ठीक है ना, ये 90 अंश हो जाएगा। यहाँ पर देखना चाहो तो देख सकते हो OAP ये हो गया, OBP इस तरीके से ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, दोनों का मान कितना हो गया 90 अंश। जब 90 अंश हो गया तो अब एक चतुर्भुज बन गया। जब दो का मान दो कोण जब 90 अंश हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो चतुर्भुज कहला जाता है। तो चतुर्भुज
चतुर्भुज, चतुर्भुज में देख लेते हैं। चतुर्भुज में तो PAOB में, PAOB में, PAOB ये क्या है, एक चतुर्भुज है। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें क्या देखेंगे कि एंगल APB, एंगल PAO, एंगल AOB प्लस एंगल PBO बराबर चतुर्भुज का मान कितना होता है, 360 अंश। पूरे चतुर्भुज का मान कितना होता है, 360 अंश। इसको भूलना मत, याद रखना, क्योंकि चतुर्भुज में सभी 90 अंश होते हैं, जो कि 2 का हमें पता था, इसलिए हम कह दिए कि 90 अंश होंगे, इसलिए 360 होंगे। चतुर्भुज में 360 होते हैं, पूरा योग कितना होता है, 360 होता है। तो एक जब 2 स्पर्श रेखाएं थी, उसका मान हमें पता था APB, इसका जो 2 बराबर भुजाओं में जो डिस्क्रीट करती, अलग अलग करती थी, उसका मान कितना था, 80 अंश था। यहाँ पर 80 अंश, यही भुजा थी जो कि APB को 80 अंश पर ये क्या करते, परस्पर लंबवत 80 अंश पर कोण झुका दी थी। ठीक है, अब आगे प्लस AOP ने PAO कितना है, 90 अंश प्लस AOB ही तो निकालना है हमें, AOBE ही तो हमें निकालना है, प्लस PBO कितना है, 90 अंश बराबर 360 अंश। तो ये चीज हो जाएगा, इसको जब जोड़ो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 260 प्लस एंगल AOB बराबर 360, एंगल AOB बराबर 360 माइनस 260। इस तरीके से इसको घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 100। एंगल AOB बराबर कितना आ जाएगा, 100 अंश आ जाएगा। इस तरीके समझ चुके हो। अब देखिए, ये तो पूरा आया है यहां से लेकर यहां तक, लेकिन ये एंगल 2 भागों में ये डिवाइड है, 2 भागों में कितना है, बटा हुआ है। तो 2 भागों में हम भी बांट देते हैं। तो हम बांटेंगे तो एंगल ए, यहाँ पर POA बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एंगल AOB। ठीक है, अगर 1 का निकालना है तो इसी में हम क्या कर देंगे, 100 का हम भाग कर देंगे, आधा से भाग कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50। कितना आया, 50 अंश। इस तरीके से आया, कितना आया, 50 अंश आया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। जब 2 भागों में अलग अलग होगा तो उसको हम अलग अलग इसको हम निकाल सकते हैं, सही है ना। अब हम आगे चले, देखते हैं चौथा क्वेश्चन में कुछ देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या है, चौथा क्वेश्चन, पहले तो चौथा क्वेश्चन को हम बना लेते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं। पहले चौथा क्वेश्चन को हम बनाते हैं। 2 स्पर्श रेखाएं हैं, 2 स्पर्श रेखाएं होंगी और एक लंबवत होगा, एक केंद्र होगा। जाहिर सी बात है, एक केंद्र तो होता ही है। और यहाँ पर ये 90 डिग्री है, वो भी 90 डिग्री बता रहा था और ये भी 90 डिग्री पर है। तो इस तरीके से 90 डिग्री बना रहा है और इसको हम नाम दे दे रहे हैं। इसको C कह दे, इसको D कह दो और इसको A कह दो और इसको B कह दो। और ये क्या है, P हो गया और ये क्या है, Q हो गया। चलिए अब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई, सिद्ध कीजिए कि, फिर देख लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर, हमने वृत्त देख लीजिए, एक वृत्त बना लिया, वृत्त पर किसी व्यास ये पूरे को पूरे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। स्पर्श रेखा क्या होती हैं, समांतर होती हैं। बस यही सिद्ध करना है। चलिए हम सिद्ध करते हैं, इसको सिद्ध कर देते हैं। तो देखिए, वृत्त का केंद्र क्या है, O है, और PQ क्या है, व्यास है। और इस तरीके से CD 2 परस्पर वो क्या हो जाएंगे, व्यास और वृत्त 2 स्पर्श रेखाएं होंगी। कौन सा, AB और CP, दो क्या होंगे, परस्पर
स्पर्श रेखाएं हो जाएंगे, परस्पर स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी इस तरीके से। क्योंकि स्पर्श रेखा से गुजरे हुए त्रिज्यीय स्पर्श लंबवत होती है, तो क्या लंबवत होती है, पी क्यू लंबवत होती है किसके पर, ए बी पर। देख लीजिए फिर से, पी क्यू किस पर लंबवत है, ए बी पर, सही है ना, तो ए बी पर। इस तरीके से एंगल हो जाएगा एंगल ए पी क्यू बराबर 90 अंश, ये पहला मान लेते हैं। अब इस तरीके से पी क्यू किस पर लंबवत है, पी क्यू अब किस पर लंबवत है, तो यही है सी डी पे, सही है ना, सी डी पे। इस तरीके से सी डी पे लिख लो। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा कि एंगल पी क्यू डी बराबर 90 अंश, बी टी के बराबर 90 अंश। इस तरीके से दूसरा हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, 1 और 2 से, 2 से क्या हो जाएगा, जब एंगल दोनों 90-90 हो जाएंगे तो इस तरीके से इसको इक्वेट कर सकते, बराबर करने पर, बराबर करने पर इस तरीके से लिख सकते हो आराम से। तो जब लिख लोगे तो एंगल ए पी क्यू बराबर पी क्यू डी, ये जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो इस तरीके से कह सकते हो कि ये संगत कोण क्या होगा, युग्मत बनाते हैं। तो ए बी समांतर है किसके, सी डी के, ऐसा कह सकते हो। ए जब दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, जैसे देखो ए पी क्यू ये हो गया, और एंगल पी क्यू डी यहाँ पर पी क्यू डी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये कह सकते हो, जब दोनों बराबर हो जाएंगे, 90-90 अंश बराबर हो रहे हैं, तो ये कह सकते हो दोनों समांतर हैं, तभी तो बराबर हो रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन किधर गया क्वेश्चन। अब हम आगे देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। क्या जाता है, स्पर्श रेखा खींचा गया स्पर्श रेखा पर एक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। चलिए इसको पहले हम क्वेश्चन को बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम बनाने से पहले एक क्या बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं इस तरीके से, और इसको जो है एक स्पर्श रेखा बना लेते हैं, और इसका एक ओरिजिन है, इसको पी स्पर्श बिंदु कर देते हैं, और यहाँ पर एक ऐसे अभिन्न हम रेखा लेंगे जो कि क्यू को दर्शाता हो, क्यू, और ये ओ है, और ये है ए है, और ये है बी, और इसको क्या कहते हो, इसको पी कहते हो, सही है ना। और ये इसको क्या कहते हो, क्वेश्चन नंबर अब बात तो समझ में आ रहा है ना कि ये क्या है, कि ओ है और एक वृत्त है, स्पर्श रेखा है, इसको एक अलग एक रेखा माना गया है इमेजिनरी में, ठीक है, काल्पनिक में एक रेखा माना गया है। क्वेश्चन को समझते हैं। स्पर्श बिंदु क्या कह रहा है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई, स्पर्श बिंदु ये है, स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा खींची गई दिख रहा है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। हाँ, वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, वही चीज सिद्ध करना है, बस यही चीज सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है ना। चलिए वृत्त के केंद्र क्या है, ओ है, और स्पर्श वृत्त का स्पर्श किस पर स्पर्श करती है, पी पर स्पर्श करती है। तो मिलाने वाली रेखा क्यों ना होगी, ओपी होगा, ओपी क्या होगा, मिलाने वाली रेखा होगा। तो ए बी समांतर है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है किस पर, ओपी पर। ए बी परपेंडिकुलर है किस पर, अरे परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर किस पर है, लंबवत है किस पर, ओपी पर लंबवत है, ठीक है, बात तो समझ में आ रहा है। तो एंगल ओ पी बी बराबर 90 अंश, ओ पी बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो ये 90 अंश तो दिख रहा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर लंबवत जो होता है वो क्या होता है, वो लंबवत जो होता है वो 90 अंश पर बनाता है, सही ना। तो इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। इस तरीके से संभव जरूर होगा कि पी क्यू होगा वो लंबवत होगा ए बी पर, जो पी क्यू होगा, पी क्यू
वो लंबवत होगा ए बी पर। हाँ, ये भी लंबवत होगा क्योंकि यहाँ से जो भी रेखा निकलेंगी गुजरेंगी और वो लंबवत ही होंगी। वो इमेजिनरी वाला जो हम मान रहे थे, इमेजिनरी वाला लाइन, वो यही कह रहा था कि यहाँ पर लंबवत होगा। तो इस तरीके से हम लंबवत ओ से नहीं गुजरेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से कह सकते हैं कि ए बी लंबवत होगा ओ पी से, ए बी लंबवत होगा ओ पी से। हाँ, लंबवत है। ठीक है, तो इस तरीके से एंगल क्यू पी बी बराबर 90 अंश, ये क्या होगा, दूसरा समीकरण। क्यू पी बी बराबर 90 अंश, ये भी लंबवत होगा। ठीक है, लंबवत होगा इसलिए 90 अंश बना रहा है। तो इस तरीके से हम ये कैसे, जब एक तथा समीकरण दो से देखते बराबर करने पर जब बराबर करेंगे तो क्या आएगा, जब 90 अंश जब बराबर हो जाएंगे तो इस तरीके से कह सकते हो ओ पी बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू पी बी। तो ये जो है बराबर हो गए। तो ये वाला भी एंगल और ये वाला भी एंगल, कौन सा एंगल, ओ पी बी और क्यू पी बी, दोनों एंगल क्या होंगे, दोनों के एंगल क्या होंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। सही ना, बराबर हो जाएंगे। इस तरह से कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा जो होती है, स्पर्श खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। इस तरीके से ये कह सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है, पहले इसको हम एक लाइन खींच लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या आता है। लाइन एक वृत्त खींच लेते हैं। वृत्त खींचा गया है और क्वेश्चन को पहले हम बना ले रहे हैं। सही ना, क्वेश्चन को हम बना ले रहे हैं, उसके बाद ही हम, और एक स्पर्श बिंदु है, एक स्पर्श रेखा है और यहाँ पर देख सकते हो, और ये स्पर्श रेखा है। सही है, और इसका 4 सेंटीमीटर है और इसको 5 सेंटीमीटर कहते हैं। 5 सेंटीमीटर, अब वही क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो समझ में आएगा, परेशान न होइएगा। और ये इसको ए है और ये टी है, ये है ओ है, ए टी ओ है। तो क्वेश्चन को अब पढ़ते हैं तब समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र क्या है, ये है वृत्त का केंद्र है 5 सेंटीमीटर वृत्त पर, क्या है 5 सेंटीमीटर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, जो स्पर्श रेखा है वो 4 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखा है स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात, वही पहला वाला क्वेश्चन की तरह वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है, हूबहू वही वाला क्वेश्चन वैसे ही है। तो अब तो आ जाएगा ना क्वेश्चन, इसका क्या निकालना है, ओटी ही निकालना है, तो ओटी निकल जाएगा। तो ये कह सकते हैं ये क्या है, एटी एक स्पर्श बिंदु है, ओ एटी एक स्पर्श बिंदु है और ओटी क्या है, एक इसका वृत्त का क्या है, वृत्त का त्रिज्या है। और इस तरीके से हमें निकालना क्या है, एंगल ओ टी ए बराबर 90 अंश। ठीक है, ओ टी ए बराबर 90 अंश। सही है, 90 अंश हो गया। तो इस तरीके से समकोण बराबर समकोण एंगल ओ टी ए में प्राप्त होगा। ओ टी ए कितना है, 90 अंश हो गया। ये तो समकोण जैसी बात हो 90 अंश ही होता है। सही ना, तो इस तरीके से ओ टी स्क्वायर ए टी का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर। ये देखिए, ये बड़ा है और ये दोनों छोटे छोटे हैं, इसलिए हम क्या किए हैं, इन दोनों का एक में कर दिए हैं। ओ टी का एक में और ए टी का एक में कर दिए हैं। तो ओ टी का हमें तो निकालने हैं, तो इसलिए स्क्वायर हो गया। और ए टी का कितना है, ए टी का 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिए। और ए ओ कितना है, 5 का स्क्वायर कर देते हैं। ओ टी का स्क्वायर, और ये 5 बचे 25 हो जाएगा और -4 चौक 16 हो जाएगा। ये हो गया। 25 में से 16 घटाओ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये अंडर रूट पे चढ़ गया, ओ टी बराबर अंडर रूट हो गया। ठीक है, तो ओ टी बराबर कितना हो जाएगा, 3 का 9, 9 का 3। तो इस तरीके से 3 आया। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। ओ टी की वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। सही है, बस यही क्वेश्चन पूछ रहा था। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।